ब्रेक सर, ब्रेक। ब्रेक का बी कैपिटल लिखा हुआ है। ब्रेक नहीं होगा सर। ब्रेक का बी कैपिटल है इसलिए वो नहीं होगा। ब्रेक जंप स्टेटमेंट होता है, ब्रेक और सर कंटिन्यू पास जंप ये स्टेटमेंट होते हैं, बट जंप यहाँ पे बी स्टेटमेंट। कैपिटल है, ठीक है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा। और जंप भी नहीं होता है, डंप भी नहीं होता है। इसमें पास जो है वो एक, पास जो है एक वो जंप स्टेटमेंट कहलाता है, पास। ठीक है, पास क्या करता है कि मतलब कंट्रोल पास कर देता है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे। तो ये हमारा एक जंप स्टेटमेंट है, पास। सर जो कैपिटल लेटर से होते क्या सर वो स्टेटमेंट नहीं होते? कैपिटल लेटर फिर वो कीवर्ड ही माना जाएगा ना। कैपिटल Yes, sir। लेटर से अगर स्टार्ट किया तो फिर वो कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि फिर ब्रेक का मीनिंग ही बदल जाएगा। हाँ। अगर बी कैपिटल कर दिया हमने तो ब्रेक का तो मीनिंग ही चेंज हो गया ना। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे पास जो है, पास इज अ जंप स्टेटमेंट। पास का क्या यूज होता है कि जैसे मान लो एक हमारा कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो हमने लिख दिया पास ए, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा कि जो ए स्टेटमेंट है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो पास हमारा क्या है, एक जंप स्टेटमेंट कराता है। ओके, सर फिर देखो, हाँ सर अगर इंपोर्ट में अगर स्मॉल आई होता तो फिर वो होता ना कीवर्ड। हाँ, वो कीवर्ड कहलाता फिर, क्योंकि इंपोर्ट हमारा कीवर्ड है। तब जैसे हम लिखते हैं ना इंपोर्ट मैथ, तो इंपोर्ट का मीनिंग पता होता है पाइथन को, तो वो कीवर्ड हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखा करो कि स्मॉल केस में लिखा है कि अपर केस में लिखा है। तो यहाँ पे सर इसका डेल होगा ना आंसर। डेल नहीं होगा, डेल भी कीवर्ड होता है, उसका आंसर इंपोर्ट होगा। यस सर। ठीक है, तो सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड का बताओ, फ्लोर फंक्शन कौन सी इसमें होगा? फ्लोर कौन से मॉड्यूल में होता है, फ्लोर फंक्शन? मैथ मॉड्यूल में। मैथ में सर। हाँ हाँ, मैथ मॉड्यूल में होता है। फ्लोर दो फंक्शन होते हैं, एक सील फंक्शन होता है और एक फ्लोर होता है। सर मैं सील एंड फ्लोर दोनों मैथ के अंदर होते हैं। यस सर। और प्लॉट किसमें है? प्लॉट, PLOT, प्लॉट। तो मैट प्लॉट LIV डॉट पाई प्लॉट। हाँ, मैथ प्लॉट LIV डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा इंपोर्ट मैथ, और दूसरे का आंसर हो जाएगा इंपोर्ट मैथ प्लॉट LIV डॉट पाई प्लॉट। ठीक है अब इसमें देखो क्या निकालना है, एरर्स निकालने हैं। फोर्थ वाले में एरर निकालने हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला, डेफ FUN1 फन, और आगे ब्रैकेट लगाया, तो इसमें कोई एरर है? ये सर कॉलन यूज नहीं किया। हाँ, एक तो देखो इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, इतना इतना स्पेस नहीं होगा। फंक्शन वन के बाद ब्रैकेट उसके साथ में ही आएगा, इतना स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा कॉलन नहीं लगाया इन्होंने, कॉलन का यूज नहीं किया, और उसमें स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर हम लोग आ गए। तो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है एस इक्वल टू पाइथन, तो इसमें कोई एस इक्वल टू पाइथन, यस सर। इसमें कोई एरर है कि नहीं बताओ, एस इक्वल टू पाइथन में? सर है सर, इक्वल टू में सर गैप ज्यादा है सर वहाँ पे। हाँ, इसको स्पेस कम डालेंगे, इतना स्पेस नहीं पाइथन है। से थोड़ा गैप दे के लिखा हुआ। स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है, तो स्पेस कम कर देना वो। ठीक है, और फिर थर्ड वाली लाइन में देखो, एल इक्वल टू STR अंडर स्कोर लैन और ब्रैकेट में एल एस। इक्वल टू सर एल इक्वल टू एस अंडर लेन होगा। एल इक्वल टू क्या एस होगा? अंडर स्कोर, एस अंडर स्कोर, STR नहीं होगा सर। नहीं नहीं, वहाँ डायरेक्ट लिखोगे एल इक्वल टू लैन और ब्रैकेट में कैपिटल एस आएगा। एल इक्वल टू लैन और ब्रैकेट में कैपिटल एस। ठीक है, लेंथ फंक्शन यूज करते हो ना, तो लेंथ किसकी निकाल रही है, एस की निकाल रही है, तो एल इक्वल टू लेन और ब्रैकेट में आएगा कैपिटल एस। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा है फॉर आई इन एल, तो इसमें कोई एरर? स्मॉल एफ, स्मॉल एफ।
हाँ एफ स्मॉल होगा, ठीक है, बाकी कोई एरर नहीं है इसमें, केवल एफ स्मॉल स्मॉल हो जाएगा फॉर आई इन एल, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा है प्रिंट ब्रैकेट में आई प्लस एल कॉमा, कैपिटल एल होगा। हाँ ये तो कैपिटल एल होगा, प्रिंट का पी स्मॉल होगा, और प्रिंट का पी स्मॉल होगा, ठीक है। प्रिंट आई प्लस एल कॉमा, और ये डबल कोट में आएगा, ये सिंगल कोट लगाया ना, सिंगल कोट की जगह कोड लगा हुआ है, हाँ डबल कोट, लगा डबल हुआ कोट, है। डबल कोट लगाने के बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे कॉमा, ये स्मॉल एस लिखा है, कैपिटल एस होगा, ठीक है, एस आई कह रहे हैं इस नहीं आएगा ना सर? एस क्यों नहीं आएगा, मैसेज है वो, तो Yes. मैसेज में तो कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में मैसेज दिया हुआ है ना, कैरेक्टर इज इक्वल टू, तो वो तो मैसेज है, तो एज तो यूज कर सकते हो, वो तो मैसेज लिखा है डबल कोट्स में, ठीक है। कॉमा के बाद कैपिटल एस आएगा, कैपिटल एस आई होगा, ठीक है। सर आई प्लस एल के बाद से डबल इन्वर्टेड लगेंगे। आई प्लस एल विदाउट कोट्स आएगा, फिर कॉमा लगा, ये कॉमा के बाद डबल कोट्स आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग लिख रहे हो ना, कैरेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा स्ट्रिंग है, तो डबल कोट्स में आएगा वो स्ट्रिंग, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट करना है, तो Yes. मैसेज कैसे प्रिंट होता है, डबल कोट्स में प्रिंट होता है ना। आई प्लस एल तो वैल्यू प्रिंट हो गई, आई प्लस एल से तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई, और फिर डबल कोट्स में आएगा कैरेक्टर इज इक्वल टू, फिर कॉमन कैपिटल एस आई, मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करा रहे हो, तो पहली वैल्यू क्या हो गई आई प्लस एल, फिर दूसरी वैल्यू क्या हो गई, एक मैसेज हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ऐसा ही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आगे समझ में। Yes sir. यस। तो ये एरर निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट देखो ई पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा मुझे। अपर केस में पाइथन, क्या आउटपुट आएगा बताओ। अपर केस में पाइथन आएगा, फिर इफ, देखो इसमें इन्होंने क्या किया, लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 0,2, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 2 और 1। times. 0 और 1 पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, 2 टाइम्स चलेगा, 0 और 1 पे। जब आई की वैल्यू 0 होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। आई इक्वल टू 2 पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन से हमें केवल 0 और 1 मिल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में इन्होंने x डॉट अपेंड किया, और अपेंड क्या कर रहे हैं, एक्स आई डॉट अपर, तो पहले क्या हो जाएगा, ये x0 डॉट अपर, तो x0 पे क्या लिखा है, पाइथन, पाइथन, तो कैपिटल में प्रिंट होगा, पाइथन कैपिटल में आ जाएगा, पूरा पाइथन कैपिटल में आ जाएगा। फिर ये लूप दूसरी बार चलेगा, तो हमारा फिर जो इज है वो कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा, इज क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। एक ही लाइन में आएगा ना सर? हाँ चेंज हो गया ना, अभी वैल्यू चेंज हो गई, इज क्या होगा, कैपिटल में आ जाएगा। और फिर जब प्रिंट कराएंगे, लूप जब खत्म हो जाएगा तो प्रिंट एक्स करा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, एक लिस्ट आएगी, तो लिस्ट में जो पहला पाइथन है वो कैपिटल आएगा, और इज भी कैपिटल में आएगा, और फन वैसे ही रहेगा, फन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, फन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, पाइथन कॉमा इज कॉमा फन, पाइथन और इज क्या है, कैपिटल में प्रिंट होगा, ठीक है। तो फन भी आएगा। फन कैपिटल में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ, आई इक्वल टू 2 पे लूप कहाँ चला है, यस आई इक्वल टू 2 पे नहीं चला, केवल 0 और 1 पे चला, तो 0 पे चला तो पाइथन कैपिटल हो गया, और जब 1 पे चला तो इज कैपिटल हो गया। तो फिर जब लूप के बाहर आओगे तो वो प्रिंट एक्स करा रहे हैं, तो एक्स हमारा चेंज होके क्या हो गया, पाइथन कैपिटल में, इज कैपिटल में, और फन वैसे ही रहा, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ में देखो क्या पूछा है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो देखो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा तुम्हारा, कहाँ से, ये मेन से, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ इन्होंने क्या किया, फंक्शन का नाम ही मेन दे दिया। जब हम लोग यहाँ पे आए ना लास्ट वाली स्टेटमेंट पे, पहला फंक्शन कौन सा है, ये है। दूसरा फंक्शन कौन सा है, ये है, डिस्प्ले फंक्शन है। तीसरा फंक्शन कौन सा है, मेन फंक्शन है। फिर मेन प्रोग्राम के अंदर हमने किसको कॉल किया, मेन फंक्शन को कॉल किया। मेन प्रोग्राम के अंदर किसको कॉल किया, मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन को जब कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो गया, उसकी डेफिनेशन पे। ठीक है, तो मेन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 40, 30, 60, 80, एक लिस्ट बना दी। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि ये वाला फंक्शन जो है लिस्ट अंडरस्कोर चेंज, इसको कॉल कराया। तो जैसे इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, लिस्ट अंडरस्कोर चेंज कॉल हो रहा है। और इसको हमने कितने, 3 आर्गुमेंट पास कराए हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है, 3, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, लिस्ट है, और तीसरा आर्गुमेंट क्या है, 6, एक वैल्यू है 6। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, बताओ मुझे। सर फर्स्ट वाले पे जाएगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इसकी डेफिनेशन पे कंट्रोल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, ये लिखी है, फर्स्ट वाले ये, पे तो- ठीक है, फर्स्ट ये लिखी हुई है। ओके, तो हमारा जो हमने पास कितना कराया यहाँ से, 3 किस में कॉपी हो जाएगा, एन में। 3 किसके अंदर चला जाएगा, कैपिटल एन में जाएगा 3। और ये जो लिस्ट है वो लिस्ट किस में कॉपी हो जाएगी, एल आई के अंदर, एल आई में लिस्ट चली जाएगी। और ये जो 6 है वो किस में कॉपी हो जाएगा, साइज के अंदर। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल कराया तो उसके जो आर्गुमेंट हैं वो हमारे किस में कॉपी हो जाएंगे, पैरामीटर के अंदर। तो पहला आर्गुमेंट किस में कॉपी होगा, एन में। दूसरा आर्गुमेंट किस में कॉपी होगा, एल आई के अंदर। और तीसरा आर्गुमेंट किस में कॉपी हो जाएगा, साइज के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। सर हाँ, सर जैसे हमने मेन प्रोग्राम से स्टार्ट किया तो सर द मेन मतलब इसमें तो ये डेफिनेशन ही है ना, मेन। मेन फंक्शन है एक, और ये मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने मेन फंक्शन को कॉल कराया है। जब सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना। तो मेन प्रोग्राम के अंदर हमने किसको कॉल कराया, मेन फंक्शन को कॉल कराया है। तो मेन फंक्शन को कॉल कराओगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, उसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में जब हम गए तो उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद एक फंक्शन कॉल कराया जिसका नाम क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर चेंज। तो लिस्ट अंडरस्कोर चेंज जब कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, उसकी डेफिनेशन पे। यानी यहाँ आ जाओगे डेफ के ऊपर, यहाँ फर्स्ट लाइन पे। अब जो पहली वैल्यू थी वो किस में चली गई, 3 किस में कॉपी हो गया, एन में कॉपी हो गया। और लिस्ट किस में कॉपी हो गया, एल आई के अंदर कॉपी हो गया। और ये 6 किस में कॉपी हो गया, साइज के अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, यस आर्गुमेंट की वैल्यू पैरामीटर में कॉपी होती है, ध्यान रखो इस चीज का। जो आर्गुमेंट हमने पास कराए हैं कॉलिंग के टाइम पे, वो आर्गुमेंट कहाँ कॉपी होते हैं, पैरामीटर में कॉपी हो जाते हैं। तो पहला आर्गुमेंट पहले वाले पैरामीटर में कॉपी होगा, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे वाले पैरामीटर में कॉपी होगा, और तीसरे वाला आर्गुमेंट तीसरे वाले पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा। ओके, अब डेफिनेशन में जब हम आए तो यहाँ पे फिर से लूप लगाया, फॉर एल इन रेंज साइज। तो ये साइज की वैल्यू कितनी होगी, साइज 6 कितना, 6 है। तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, फॉर एल इन रेंज ब्रैकेट में क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम कौन कौन सी वैल्यू पे चलेगा ये, क्या क्या वैल्यूज होगी 5 इसकी। टाइम साइज फॉर एल इन रेंज ब्रैकेट में 6 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई, एल की वैल्यू क्या क्या होंगी, 40 अरे एल की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 1 2 0 1 2 3 4
1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होता है, मैंने बताया नहीं था। अगर अब उसने लोअर आर्गुमेंट नहीं दिया है, अगर एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है, उन्हें साइज दिया, तो हायर लिमिट तो दी है, लोअर लिमिट नहीं दी है, तो ये लूप चलेगा 0 से लेके 5 तक। जब केवल एक ही लिमिट देते हैं, हायर लिमिट दे दी उन्होंने, लोअर लिमिट नहीं दी है, तो लोअर लिमिट को हम लोग 0 मानते हैं। तो ये लूप चलेगा 0,6 हो गया ना, तो 0,6 का मतलब क्या हुआ, ये 0,5 तक जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये लूप चलेगा 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2, 3, 4, 5 पे चलेगा। यानी जो L की वैल्यूज होगी वो क्या क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो L की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ L इज लेस देन n, तो 0 इज लेस देन, ट्रू है। 0 इज 3 लेस देन क्या होगा, 3। कंडीशन ट्रू हो गई। 3 कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी वैल्यू चेंज होगी, ये L इक्वल टू क्या हो गया, L1L पे हो गया, L1L इक्वल टू हो गया L1L प्लस L। इसका मतलब क्या हुआ, L1L प्लस इक्वल टू L का मतलब क्या होता है कि हम L1L में L को ऐड करा रहे हैं। सर ऐड हो जाती है, हाँ, ऐड। तो L1L की वैल्यू क्या है, सॉरी L, हाँ L1L की वैल्यू क्या है, LIL की वैल्यू क्या है, 0 से 10। हाँ ये हो गया Li0 हो गया ना, Li0। तो 10 हो Li0 पे गया। कितना है, Li0 की वैल्यू कितनी होगी, 10। 10। हाँ 10 होगी, क्योंकि वो लिस्ट की वैल्यू कॉपी की थी ना उसने, तो लिस्ट में जो पहली वैल्यू वो क्या है, 10 है। तो Li0 पे 10 था, उसमें कितना ऐड कर दिया हमने, L ऐड कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 10 प्लस 0 हो गई ना। यस सर। L हमारा 0 है, L इज 0 ना। L की फर्स्ट टाइम L की वैल्यू कितनी, 0 है, तो Li0 पे जो वैल्यू थी उसमें 0 ऐड कर दिया, तो Li0 पे 10 था, तो 10 प्लस 0 कितना हो गया, 10 ही तो हुआ। ओके, अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया इसका। ठीक, अब ये लूप फिर से रिपीट होगा, और अब रिपीट होने के बाद L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1। 1 ठीक है, 1 हो गया। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन n, तो 1 इज लेस देन 3। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो अब Li1 में कितना ऐड हो जाएगा, L ऐड हो जाएगा। तो Li1 पे वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 पे कितना ऐड हो गया, 1। तो ये कितना हो गया, 21। ठीक है, 20 ये चेंज होके कितना हो गया, 21 हो गया। अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा नहीं, अब ये लूप फिर से रिपीट होगा, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन n, तो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। अब Li2 पे कितना ऐड हो जाएगा, यस सर। 2 ऐड हो जाएगा, तो Li2 की वैल्यू कितनी है, 40। तो 40 प्लस 2 कितना हो गया, 42। 40। 40 प्लस 2 42 हो गया। ठीक है, चलो अब ये एल्स चलेगा नहीं, अब वापस लूप रिपीट होगा, L की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 वाले केस में ये पहले वाला केस फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 इज लेस देन 3 यस सर। वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, Li3 पे जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, L का। तो Li3 पे हमारा क्या है, 30। तो 30 में कितने का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 का। ठीक है, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, L इज 3, क्योंकि हमने यस सर। Li3 पे 30 था, तो 30 इंटू 3 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 हो जाएगा। ठीक है, अब L की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 वाले केस में भी एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो ये हो जाएगा Li4 इंटू 4। तो Li4 पे क्या है, 60 है, तो 60 इंटू 4 कितना हो गया, 240। ठीक है, 240। 240 हो गई वैल्यू। अब L की वैल्यू होगी 5, तो 5 वाले केस में भी क्या चलेगा, एल्स चलेगा, इफ तो चलेगा नहीं। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 5 से, तो 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 400 हो। 400 ठीक है, अब ये फंक्शन खत्म हो गया हमारा। अब ये लूप चलेगा नहीं, क्योंकि 5 तक चला, 0 से लेके 5 तक चल गया। तो 0 1 2 पे उसने प्लस किया है, और 3 4 5 पे उसने मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमारा लिस्ट चेंज हो गई, हमारी लिस्ट चेंज होके क्या हो गई, अब मतलब Li की वैल्यू कितनी, Li कितना आया हमारा, Li कितना हो गया,
सर 10, 21, 42, 30, 90 और 400। हाँ, ये 10 ही रहा था, ये 20 + 1 21 हो गया था, ये 40 + 2 42 हो गया था, और ये 30 × 3 90 90 हुआ था। 90 के बाद 40 हुआ 240 और फिर 400। 400। ठीक है, तो अब वापस से हम कंट्रोल हमारा वापस आ 22 कंट्रोल वापस आ जाएगा। अब कहाँ पे ये वाले यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो वापस से कंट्रोल कहाँ आएगा, कौन सी लाइन पे आएगा कंट्रोल? तो उसी लाइन पे आ जाएगा, उसके नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो कॉल होके एग्जीक्यूट हो गया, लिस्ट अंडरस्कोर चेंज कॉल हुआ और कॉल होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो गया। जब वो एग्जीक्यूट होके वापस से कंट्रोल रिटर्न करेगा तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इसके नेक्स्ट लाइन पे। इसके नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, डिस्क लिस्ट 6। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, डिस्क फंक्शन कॉल हो रहा है। और डिस्क को हमने पास क्या क्या किया है, एक तो लिस्ट पास कराई है और एक वैल्यू पास कराई है 6। तो ये एज अ आर्गुमेंट कहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा इसकी डेफिनेशन पे। डिस्क तो लिस्ट किस में कॉपी हो जाएगा, लिस्ट किस में कॉपी होगा, LI के अंदर, और 6 किस में? L1 हाँ, 6 कॉपी हो जाएगा साइज में। साइज LI में सर हाँ, लेकिन अब ये लिस्ट चेंज हो गई है, ध्यान रखना। अब ये लिस्ट ये वाली लिस्ट को यूज नहीं साइज हो करेगा, जाएगा 6 उसका। जो चेंज लिस्ट है वो वाली यूज होगी। ठीक, तो अब ये फंक्शन चलेगा, डिस्क फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो डिस्क फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कितनी बार चलेगा बताओ, डिस्क फंक्शन का लूप कितनी बार चलेगा? फाइव टाइम्स। हाँ, साइज की वैल्यू 5 6 है। टाइम हाँ, साइज की वैल्यू 5 6 है, तो ये चलेगा 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे, 4 पे और 5 पे। 6 टाइम चल रहा है, 5 टाइम्स नहीं चल रहा है, 6 टाइम चल रहा है। 0 पे चल रहा है, ये सर 1 पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है, 3 पे, 4 पे और 5 पे। 0 को मिला के 6 टाइम्स हो गया। तो पहली बार L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये चेक करेगा कि इफ L मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 मॉडुलस 2 कितना हुआ? 0 तो 0। हाँ, तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने चेक किया है 0 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 मॉडुलस 2 तो 0 होता है। तो इफ वाला केस फॉल्स हो गया तो कौन सा केस चलेगा, एल्स वाला केस चलेगा। तो वहां पे हमने लिखा है प्रिंट L1 L। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? सो इसमें एल मॉडुलस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ तो इक्वल टू 0 दिया तो ट्रू नहीं होगी। नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। जीरो मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। वो 0 का 2 से मॉडुलस निकालोगे तो 0 आएगा, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। ये नॉट इक्वल टू ये 0 माइनस 2 के साइड में है ना, वो देखा हमने। ठीक है, तो एल्स वाला केस चला। एल्स में उसने प्रिंट क्या कराया है, L1 L। तो L1 L की वैल्यू कितनी है? 10। 10 L1 L का मतलब L1 0, L1 0 पे हमारा 10 है, तो 10 प्रिंट होगा और साथ में डॉलर भी प्रिंट होगा, $10। और अब जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन से नहीं आएगा, आउटपुट क्या आएगा, सेम लाइन से यस आएगा। सर ठीक है, सेम क्योंकि लाइन से क्या उसने आएगा एंड इक्वल टू ब्लैंक किया हुआ है। एंड यूज किया हाँ, तो एंड का यूज किया इसलिए आउटपुट सेम लाइन से मिलेगा। अब तो पहला आउटपुट तो आ गया हमारा $10। अब ये लूप चलेगा L इक्वल टू 1 के लिए। तो जब L इक्वल टू 1 पे चलेगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, इफ L मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 मॉडुलस 2 कितना होता है? सर 1 1 होता है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कंडीशन ट्रू है। यस सर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो पहले वाला केस चल गया। तो इसने प्रिंट कराया, प्रिंट L1 L। तो L1 1, L1 1 की वैल्यू कितनी है? 21। सर 20 21 21 से चेंज हो जाएगा अब। सर 21 नॉट हुआ 21 और ये ऑपरेटर, हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आउटपुट आ गया 21
और एक्सक्लेमेशन Not. मार्क, नॉट नहीं बोलते हो, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है वो, जब वो वेरिएबल्स के साथ यूज होता है तब बोलते हैं उसे नॉट। अभी वो वेरिएबल के साथ यूज नहीं हो रहा ना, सिंपल डबल कोट्स में लिखा है, तो वो नॉट ऑपरेटर नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? एक्सक्लेमेशन मार्क वाला कैरेक्टर है। तो हो जाएगा 21 और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लाइन अभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि एंड इक्वल टू ब्लैंक है, तो आउटपुट अभी सेम ही लाइन पे मिलने वाला है, अगले वाला आउटपुट भी। तो अब एल की वैल्यू हो गई 2, तो 2 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इफ वाला केस नहीं चलेगा। कौन सा केस चलेगा? एल्स वाला केस चलेगा। तो एल्स वाले केस में L12 पे क्या वैल्यू है? 42 42 42 हाँ, तो आउटपुट आ गया $42। ठीक, अभी भी लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि एंड इक्वल टू ब्लैंक है। तो अब L इक्वल टू 3 पे चलेगा, तो L इक्वल टू 3 पे इफ वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा इसका, तो वहाँ पे L13 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो L13 पे कितना है? 90. हाँ, तो 90 और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा। फिर L इक्वल टू 4 पे एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो एल्स वाले पार्ट में हमारा प्रिंट हो जाएगा 16 into 4 कितना आया था? ये 90 का $240. एक्सक्लेमेशन क्यों आएगा सर? 240 डॉलर आएगा सर। हाँ, $240 आ जाएगा। ठीक है, $240। सर 90 वाले पे तो डॉलर आएगा ना? नहीं, 90 वाले पे तो कौन सा केस चला था? 0 1 2 3। अगर 3 अगर 2। हाँ, 3 पे पहले वाला इफ वाला पार्ट चला था ना, 3 यस पे सर, इफ वाला पार्ट चला था, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, 90 एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। यस सर। और 4 पे तुम्हारा चल रहा है एल्स वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा $240। और 5 पे चलेगा पहले वाला, तो वहाँ आ जाएगा 400 एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो सर ऑड वैल्यू आउटपुट आएगी सर एक, सर थोड़ा हाँ, इसमें ये गैप होगा ना आउटपुट में। आउटपुट में ऐसे आएगा ना, पहला आउटपुट आएगा $10, फिर थोड़ा सा स्पेस लेके, थोड़ा सिंगल एक स्पेस लेके, यस सर। फिर आया था 21 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आया था $40, 2 फिर आया था 90 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आया था $240, फिर आया था 400 एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक ही लाइन पे आएगा लेकिन थोड़ा सिंगल स्पेस के साथ आएगा, क्योंकि एंड इक्वल टू एक सिंगल ब्लैंक स्पेस है ना, ये एंड इक्वल टू क्या है? सिंगल ब्लैंक स्पेस है। तो जब नेक्स्ट आउटपुट आएगा तो वो थोड़ा सा एक सिंगल स्पेस के साथ आएगा। ठीक है, ये जो एंड की वैल्यू है वो क्या बता रहा है? एक सिंगल स्पेस है, जो ब्लैंक कोड खाली है ना, तो मतलब वो क्या है? सिंगल स्पेस है। तो आउटपुट जो मिलेगा वो स्पेस के साथ सर आएगा। आउटपुट बताना फिर से। अभी वाला तो ये आया यस सर। 10 आया, 10 के साथ डॉलर आया, $10। फिर आया 21 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आया $42, और नहीं 42, हाँ $42 आया। फिर आया 90 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आया $240, और फिर आया 400 एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाला आउटपुट है, और इसके पहले वाले नोट कर लिए थे। यस सर। यस अच्छा, नहीं, पहले तो कोई आउटपुट आया ही नहीं है क्योंकि वहां प्रिंट नहीं हुआ था। प्रिंट तो अभी कराया ना इन्होंने, प्रिंट तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हो रहा है, पहले तो केवल चेंज हुआ था। तो चेंज को हमें आउटपुट में थोड़ी दिखाना है, वो तो केवल लिस्ट चेंज हो गई थी हमारी। तो इसका फाइनल आउटपुट जो आया वो यही होगा। ठीक है, $10, 21 एक्सक्लेमेशन मार्क, $42, फिर 90 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर $240, और फिर 400 एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इसका फाइनल आउटपुट है। और बीच में कहीं पे भी उन्होंने प्रिंट नहीं कराया है, तो प्रिंट नहीं कराया तो आउटपुट में नहीं दिखाएगा वो, केवल वो लिस्ट चेंज हो रही थी ओनली। ठीक है, समझ में आ यस गया सर। ये? हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर लो तुम लोग, क्योंकि ये मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं फंक्शन पे बेस्ड। इसमें ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है,
और वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से बस वैल्यू चेंज करते जाओ और कुछ इसमें करना ही नहीं है। लूप कितनी बार चलना है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करो। इस प्रोग्राम में प्रोग्राम लग रहा है कि बड़ा है, बट इसमें कुछ है नहीं। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो तुम आउटपुट निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ये हो गया। अब एफ का, हाँ एफ का आंसर बताओ क्या होगा एफ वाले का। फ्लोर वाले सर, हम्म, तो जो फ्लोर फंक्शन था ना, उसमें कौन सा मॉड्यूल यूज किया था? नेट मैथ ऑटोलाइसिस मॉड्यूल, में। मैथ नेट, मैथ मॉड्यूल होता है फ्लोर में। यस। ठीक है, ये हो गया। अब एफ का ट्राई करो, आंसर क्या आएगा एफ का। एफ वाले का आंसर निकालो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। फर्स्ट, रैंडम फंक्शन से क्या मिलता है हमें, रैंडम फंक्शन क्या देता है। सर 0 से 1 के बीच में वैल्यूज मिलती है। 0 से 1 के 0 बीच से में 1 के बीच में जो वैल्यू आती हाँ 0 से लेस देन 1, 1 नहीं होता है, 1 नहीं मिलता, ध्यान रखना। 0 से लेस देन 1, 1 को इंक्लूड नहीं करता है वो, 1 से लेस देता है वैल्यू। तो 0 से लेके लेस देन 1 मिलेगा हमें, यानी हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 ऐसे हो सकती है कुछ भी। ठीक है, मतलब 1 तक नहीं पहुंचेगा वो, लेस देन 1 तक रहेगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है इसका, बताओ। सर थर्ड। थर्ड आंसर आएगा इसका। तो फर्स्ट भी तो हो सकता है। सर फर्स्ट और थर्ड दोनों। फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट, इसका फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं चलो। देखो फंक्शन स्टार्ट हुआ, मैक्स की वैल्यू 20 है। अब यहाँ पे इन्होंने माइनम इक्वल टू लिखा है इंट ब्रैकेट में 50 प्लस रैंडम डॉट रैंडम इंटू मैक्स। तो देखो रैंडम डॉट रैंडम इंटू मैक्स से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 20 रहेगी, 0 से लेके लेस देन 20 नहीं, रैंडम डॉट रैंड मैक्स से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्स से मल्टीप्लाई किया 0 से लेके 1, हाँ 20 से 20 से कम होगी वैल्यू। 20 से कम होगी ना वैल्यू। हाँ ये सर क्यों सर 1 से इंटू होगा तब 20 होगा सर, हाँ, 1 से कम इंटू होता तो है। जो वो वैल्यू मिलेगी हमें वो 20 से कम रहेगी। ठीक है, यानी सर 50 के बीच में 50 से मतलब हमारी वैल्यू जो होगी वो माइनम की जो वैल्यू होगी वो 50 से लेके 69 तक जा सकती है ना। यस सर। 59। यस सर। 69 तक नहीं, हाँ 69 तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू हमारी जो रैंडम डॉट रैंडम इंटू मैक्स से जो वैल्यू आई वो लेस देन 20 है। तो लेस देन 20 को जब प्लस 20 50 में ऐड करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यूज हो सकती हैं वो 50 से लेके 69 के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, और मैं इतना तो क्लियर हो गया कि माइनम जो होगा दैट विल बी बिटवीन 50 टू 69। यस सर। अब ये लूप लगा दिया हमने। हाँ तो मुझे नहीं आया, 69 तक कैसे होगी? अरे ये जो रैंडम डॉट रैंडम इंटू मैक्स से क्या मिलेगा हमें, रैंडम डॉट रैंडम इंटू मैक्स से क्या मिला, जो वैल्यूज मिलेंगी वो 20 से कम होंगी ना, 0 से लेके 20 के बीच में होंगी ना वैल्यूज।
रैंडम डॉट रैंडम से क्या मिलता है हमें? जो वैल्यू मिलती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है ना, 0 से लेस देन 1। तो अब उसमें मैक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या होगी? लेस देन 20 तो होगी। सो अगर मैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो सकती है, या तुम्हारी 0 से अगर मान लो 0.1 हो गई, कितना, अगर वैल्यू 0.15 हुई तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो 0 से लेके लेस देन 20 ही तो आएगी। नहीं आएगी? सर रैंडम डॉट रैंडम करेंगे तो 1 होता है। रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन का क्या यूज होता है ये पता नहीं तुम्हें? तो वो तो पता है, 0 से 1, 0 मतलब 0 से लेस देन 1, 1 नहीं होता, 1। 0 से लेस देन 1। तो जब ये जो वैल्यू आई 0 से लेस देन 1, अगर इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे जो वैल्यूज मिलेंगी वो लेस देन 20 ही तो होगी, 20 से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है वैल्यू, क्योंकि लेस देन 1 है ना। जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 20 के बीच में ही तो आएगी, यस सर, नहीं आएगी? यस सर आई। हाँ, तो अगर मैं उसको 50 में ऐड करूंगा, 50 के साथ मैं उस वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू 0 से लेकर 19 तक ही तो पॉसिबल है, या 19.9 तक हो सकता है। ठीक है, तो 50 प्लस अब जो भी वैल्यू होगी वो 0 से लेके 19.99 तक हो सकती है। तो हमने उसको मान लिया कि वो 19 तक पहुंच, इंटीजर मान लिया, तो इंटीजर में जब मानेंगे तो 0 से लेके 19 तक ही तो वैल्यू आएगी। जब उसको 50 में ऐड करोगे तो हमारी जो वैल्यूज होगी माई नम की, वो वैल्यूज क्या हो सकती है? 50 से लेके 69 तक ही तो होगी। यस सर। यस ठीक है, अब ये लूप लगा दिया फॉर एन इन रेंज माइनम कॉमा 60। तो माइनम की जो वैल्यूज हैं वो हमें पता है कि वो वैल्यूज हैं 50 से लेके 69 के बीच में। तो अगर हम इसको मान के चलते हैं, 50 मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कहाँ तक देगा? 50 से लेके 59 तक देगा। ठीक है, तो लेकिन वो आउटपुट किसमें है नहीं। फिर 51 अगर लिया, 51 वाला भी नहीं हो सकता है। 52 वाला, अगर 52 लिया तो ठीक है हमारा 52 पे ये आउटपुट आ सकता है, ये थर्ड वाला, लेकिन इसमें 59 नहीं है। एक मिनट और साहिल माइक ऑफ करना। देखो यहाँ पे अगर मैंने n को 50 लिया, अगर सॉरी माइनम की वैल्यू अगर 50 ली तो ये क्या हो गया? 50,60। ठीक है, 50,60 हुआ तो मेरा पहला आउटपुट क्या होगा? 50 से लेके 59 तक आएगा, बट वो आउटपुट इसमें दिया नहीं है। अगर मैंने n को माइनम की वैल्यू 51 ली तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 51 से लेके 59 तक, वो भी इसमें नहीं दिया। अगर मैंने माइनम की वैल्यू 52 ली तो आउटपुट आएगा 52 से लेके 59 तक, बट एक्चुअली जो ये थर्ड आउटपुट है इसमें 58 तक दिया है, 59 तक नहीं दिया, तो ये फिर आउटपुट माना नहीं जाएगा, थर्ड वाला आउटपुट गलत है। ठीक है, सर ऐसे तो सिर्फ फर्स्ट वाला होगा। हाँ, इसमें आउटपुट जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड नहीं होगा क्योंकि इसमें 59 नहीं लिया है। यस सर। ठीक, और लास्ट वाला हो सकता है क्या? लास्ट नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं उसकी वैल्यू हमारी, अगर हमने 60 भी मान ली, हाँ अगर 60 मानी तो एक बार चलेगा ना लूप। अगर माइनम को हमने 60 माना तो 60,60 से एक बार चल जाएगा ही। अगर हमने माइनम की वैल्यू को 60 माना होता तो n की रेंज क्या हो जाती? 60,60 होती ना। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर, आ गया। अगर मैं 60,60 लिखूंगा तो मुझे एक आउटपुट तो मिलेगा ना, 60 स्टार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो
ये इसका आउटपुट दो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा पहले वाला और एक चौथा वाला। फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आउटपुट होगा, सेकंड और थर्ड नहीं होगा सर क्योंकि फोर्थ उसमें कैसे हुआ, फिर से बता सर। देखो माइनम की पॉसिबल वैल्यूज क्या है सर 60,60 लेगा तो हाँ? सर 60,60 Yes, लेगा sir. तो 60 से हायर लिमिट सर एक कम लेता है, तो सर ये चलेगा ही नहीं सर। 60 नहीं चलेगा, 60 पे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, एरर No, नहीं देगा सर। नो सर नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, नहीं सही बात। नहीं चलेगा। देगा सर। 60 पे नहीं चलेगा ये, क्योंकि वो उससे कम लेता है, तो फिर ये 60 पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका केवल एक ही आउटपुट आएगा, पहले वाला ओनली, फर्स्ट वाला आउटपुट। क्योंकि 60,60 करेंगे तो फिर रेंज हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि रेंज फंक्शन फिर हमें एरर दे देगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी उससे, तो इसलिए फिर वो लास्ट वाला आउटपुट पॉसिबल नहीं है। और सेकंड और थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड और थर्ड हो सकते थे, लेकिन अगर उसमें अगर 59 भी अगर दिया होता तो 59 उसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये बाकी के क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। लोकल एग्जाम, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का एग्जाम्पल बताना है, तो एक सर प्रोग्राम बी लिख के बता देना कि लिखेंगे। किसका, डी वाला, बी। डी, व्हाट इज ब्रांचिंग? यस। ब्रांचिंग का मतलब तो वही होता है, जैसे मान लो हम यूज़ कर रहे हैं इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, या इफ एलिफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो कई सारे पाथ हो जाते हैं ना हमारे पास। तो ब्रांचिंग का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम में कई सारे पाथ हैं, अब जो कंडीशन ट्रू होगी वो उस वाले पाथ को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं, तो इफ एल्स में क्या होता है, हमारे पास दो चॉइस होती हैं, या तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स वाला पार्ट ट्रू होगा। तो इसे बोलते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोग्राम में कई सारे ऑप्शन हैं, बट बेस्ड ऑन अ कंडीशन एट अ टाइम ओनली वन पाथ विल बी एग्जीक्यूटेड, या ओनली वन ऑप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ब्रांचिंग का मतलब होता है कि देर आर मोर देन वन पाथ्स इन अ प्रोग्राम, and depending on the condition only one path will be executed at a time, ये चीज़ ध्यान रखना, एक टाइम पे केवल एक ही पाथ एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर हम प्रोग्राम को दोबारा से रन कराएंगे तो दूसरा पाथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, फिर से रन कराया तो हो सकता है तीसरा वाला पाथ एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो मतलब कई सारी चॉइसेस हैं, बट एक टाइम पे हम एक ही चॉइस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसे बोलते हैं ब्रांचिंग। और वो किसके थ्रू होता है, इफ स्टेटमेंट के थ्रू हो सकता है, या इफ एल्स के थ्रू हो सकता है, या इफ एलिफ एल्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, अब डिक्शनरी तो इसे बता ही दो कि कौन सी वाली डिक्शनरी है। तो इट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। कौन सा है करेक्ट, कौन सा है? सर सेकंड वाला। हाँ, सेकंड सेकंड। वाला करेक्ट है, सर सेकंड सेकंड। करेक्ट है। ठीक है, तो ये कर लोगे तुम लोग। बाकी के क्वेश्चंस और ट्राई करना आगे वाले, ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, ये जो आगे के दिए हैं। इसका सेकंड वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग। ठीक है, सेकंड वाला, डी वाला बताना इसका सर, डी सेकंड वाला, कौन सा, डी वाला सेकंड। सेकंड का डी है कि गिवन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच सर्च विल फाइंड द वैल्यू 80 इन लीस्ट स्टेप्स। तो हमारे पास कौन कौन से सर्चिंग टेक्निक्स हैं? एक तो हमारे पास होता है सिलेक्शन सॉर्ट, बताया था मैंने। सिलेक्शन नहीं, सर्चिंग में बाइनरी सर्च होता है और एक लीनियर सर्च होता है। तो इसमें बाइनरी सर्च ही मतलब होगा तुम्हारा। बाइनरी सर्च में कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च में कंपैरिजंस कम होते हैं, किसके कंपैरिजन में? लीनियर सर्च के कंपैरिजन में। लीनियर सर्च में क्या करता है, वो एक एक एलिमेंट को कंपेयर कराता है, और बाइनरी सर्च में क्या करता है, वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर सर्च करता है। तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बाइनरी सर्च में कम लगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी सर्च। ठीक है, ये एक्चुअली सॉर्टिंग का नहीं है, ये सर्चिंग का है। तो सर्चिंग में हमारे पास दो ही सर्चिंग टेक्निक है,
तो बाइनरी सर्च है और एक तो बाइनरी सर्च में टाइम कम लगता है, लीनियर सर्च में टाइम ज़्यादा लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी सर्च। ठीक, बाकी के सेकंड वाला पार्ट पूरा कर लेना तुम लोग। हाँ? सेकंड का ही। हाँ, इसमें बताना है कौन कौन, आइडेंटिफाई द मॉड्यूल एंड फंक्शन नेम। तो मॉड्यूल कौन सा है बताओ इसमें। सर मैथ मॉड्यूल है सर। अरे मैथ कहाँ से आ जाएगा? रेक्टेंगल इंपोर्ट करवाया सर। सर शेप है। शेप मॉड्यूल है और रेक्ट फंक्शन है। यस सर। शेप मॉड्यूल से हम कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करा रहे हैं? रेक्ट फंक्शन इंपोर्ट करा रहे हैं। शेप इज अ मॉड्यूल नेम एंड रेक्ट इज अ फंक्शन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा मॉड्यूल का नाम है और कौन सा फंक्शन का नाम है। तो शेप हमारा मॉड्यूल हो गया और रेक्ट फंक्शन नेम हो गया। ठीक, तो अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेना और थर्ड वाला भी कर लेना। सेकंड और थर्ड पूरा कर लेना, फिर फोर्थ आगे वाले में कराऊंगा कल। ठीक, सेकंड के टेक्स्ट फाइल वाले क्वेश्चन कर लेना, प्रोग्राम Yes, बना लेना सेकंड के। ठीक, और थर्ड वाले में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है थर्ड के भी, तो थर्ड वाला भी कर लेना। बाकी फोर्थ सर और ये F वाला थर्ड का। इसका थर्ड का एफ। सर यही F। अच्छा, ये वाला। तो इसमें Yes, क्या sir. बनाना है? थर्ड का। इंडिया एंड पाकिस्तान यूजिंग लाइन चार्ट बनाया। तो राइट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड लेवल्स फॉर ईयर्स एंड मेडल्स टू एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो एक्स और वाई एक्सेस को लेवल देना है तो कर सकते हो ना वो तो। सर इसमें इसको थर्ड सही का F। लिखना है। थर्ड का एफ ही तो बता रहा हूँ मैं। थर्ड का तो सेकंड का एफ है। थर्ड का एफ है लिस्ट द ऑल द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? एक तो हम सर्च कर सकते हैं, कोई एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, सर्चिंग ऑपरेशन हो गया। सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो यही ऑपरेशन बताने कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर Yes, sir. सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। मर्जिंग भी मैंने लिखवाया था डेटा स्ट्रक्चर पे जो जो ऑपरेशंस लगते हैं ना, तो मैंने लिखवाया था कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च, और सर्च के बाद फिर सॉर्टिंग कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। मर्जिंग भी होता है। मर्जिंग मर्जिंग मतलब कंबाइन करना हो। तो अपेंड कर सकते हो। अपेंड मतलब वही हो गया, इंसर्ट ही होता है। अपेंड का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना ही तो होता है एलिमेंट। लिस्ट में जो अपेंड कराते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट को इंसर्ट कराना। इंसर्ट, डिलीट, सर्च, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। ठीक है, तो फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। बाकी क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, 2 और 3 कर लेना, 4th और 5th मैं सॉल्व कराऊंगा कल। ठीक, ठीक है, फिर लीव कर दो। इसमें POP3 की फुल फॉर्म क्या है? किसका? POP3 है full POP form। P3 पीओपी कहाँ पे है? थर्ड में? सर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग वाले पार्ट में। पीओपी का नेटवर्क। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3। Yes, IoT sir. means 3 इंटरनेट ऑफ थिंग्स, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, in POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और TCP/IP बताया था तुमको, transmission and कंट्रोल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। transmission control. तो ये कर लेना, तुम्हें जितना हो जाए उतना कर लेना, बाकी की मैं कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक, Yes, sir. ठीक है, प्लीज। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, लीव कर दो। ओके।